नमस्कार छात्रों, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 80 ऑब्जेक्टिव जो फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट VVI है। तो आप लोग कम से कम वीडियो में 20 मिनट तो ज़रूर बने रहिए, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है साइंस का। किस चीज़ का? साइंस का। तो साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे, या तो वो हिंदी मीडियम हो या तो वो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के दोनों तैयार रहें कॉपी कलम लेकर के, और एक एक क्वेश्चन करके सारे को आप जवाब दीजिएगा। आप कहीं भी पढ़ें या ना पढ़ें, उससे मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको आंसर तो वहाँ देना ही होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और आप लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे 80 में से आपको कितना सही हुआ जो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को मैथ क्लास MP पर स्वागत करता हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से बड़ी आसान के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर जी, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का, जिसका होता है कितना जी? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। सबसे अधिक किसका होता है? हीरा का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर? सेकंड क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या, किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितना जी? 2। किसी भी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देता है सर जी कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छे तरीका से समझिएगा। बताइए सर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है, तो बीच का संबंध क्या होगा? जैसे कि आपको पता सर कि f बराबर r/2 होता है बउआ, तो f बराबर r/2 होता है। तो बताइए कि पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो पांचवा का ऑप्शन सी होगा, 5 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर कितना जी? 6। तो 6 नंबर, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। तो बताइए कि 6 का आंसर होगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी टू इंग्लिश। दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो बताइए सर कि तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है किसका? बैगनी का। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाल का होता है। सबसे कम बैगनी, सबसे ज़्यादा लाल। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो 8 का हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, क्या नंबर? 9 नंबर। तो बताइए निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, 3 लाख किलोमीटर। कितना सर? 3 लाख किलोमीटर। 9 का सी नंबर आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बड़ी बवाल क्वेश्चन है। 10 नंबर बवाल क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम या प्रवर्तन का नियम हमेशा आएगा क्वेश्चन, तो 2 मारिएगा। कितना जी? 2। तो बताइए 10 का होगा कोची? 2, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और जल्दी आप कमेंट बॉक्स में तहलका मचा दीजिए कि 11 का क्या होगा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो बताइए सर, जल हमेशा स्थितिज ऊर्जा का कार्य करता है। तो बताइए 11 का क्या होगा? 11 का सी। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, जलती हुई मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा कि जलती हुई मोमबत्ती जो होता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 12 का बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक विद्युत सेल धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर
वाहक बल विद्युत का तुलना में होता है, तो बताइए अधिक होगा कि कम होगा कि दुगना होगा कि इनमें कोई नहीं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में होगा। 13 का आंसर क्या होगा, तो बताइए कि होगा कम। बताइए 13 का बी नंबर, 13 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन आइए, बड़ा झकास क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधों का जोड़ा जाए, बताइए प्रतिरोध का आप मान बढ़ाइएगा रेसिस्टेंस का और जोड़िएगा। मान ले कि हम लेते हैं 2 ओम और प्लस 3 ओम, तब जोड़ेंगे जी तो प्रतिरोध का अगर जोड़ेंगे तो बताइए आपको पक्का पता है कि जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, तो जोड़ेंगे अगर ओम को तो आपको पता है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। 14 का बी, 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है? सर जी विद्युत चुंबक को बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। ये सब आप अच्छे से ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके होंगे। 15 का बी होगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 16 नंबर, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? बताइए सर 16 का क्या होगा जी कि 16 का उच्चतम ताप पर कौन सा होगा, तो उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है, तो नाभिकीय विखंडन। 16 का ए, 16 का ए। 17 नंबर क्वेश्चन आइए सर कि 17 का क्या होगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? 17 नंबर जल्दी आप बताइए, कमेंट बॉक्स में तहलका मचा दीजिए कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है, तो 17 का हो जाएगा क्या जी बी, सौर सेल, सौर सेल। 18 सर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होती है, तो जल्दी बताइए 18 का क्या होगा, तो 18 हो जाएगा सर। इनमें कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, 19 क्या होगा जी, सेल विद्युत वाहक बल, सेल विद्युत वाहक बल 19 का क्या होगा, तो जल्दी बताइए कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। 19 का भी। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सेल विद्युत परिपथ द्वारा घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो 20 का आप जल्दी बताइए प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा 20 का ए। 21 नंबर, वर्ण विक्षेपण असंभव होता है, तो बताइए सर कि 21 में वर्ण विक्षेपण कहाँ असंभव वाला बात है, तो फाइबर में। 21 का डी। एकदम आप लास्ट में आप जरूर बताइएगा और कमेंट जल्दी ढेर सारा कमेंट करिए कि आपको कितना ज़्यादा सही हुआ जी। तो बताइए सर 22 नंबर क्वेश्चन बड़ी बवाल क्वेश्चन है कि वायु में रेखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो बताइए सर 22 का क्या होगा जी, जल्दी बताइए 22 का क्या होगा, तो आधार से क्या चीज होता है जी, आधार से आधार की ओर होता है, आधार की ओर होता है। 22 का डी नंबर। 23 नंबर केमिस्ट्री आ गया, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 2Zn माने जिंक प्लस ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड किस प्रकार के अभिक्रिया है, तो सर जी 23 हो जाएगा उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है सर जी, उपचयन कहते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का हानि होता है, उसे क्या चीज कहते हैं सर, उपचयन अभिक्रिया। तो बताइए इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो गया, उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। सर जी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट जिसको कहते हैं। 25 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बताइए धातु पारा होगा। अगर अधातु के बात करता तो ब्रोमीन होता, जबकि धातु के बात किया कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में तो पारा होगा। 25 का भी। 26 नंबर सर, 26 नंबर क्या होगा जी, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा होता है, आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व कौन सा होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में करिए 26 का। 26 का क्या होगा जी, हीलियम He, हीलियम He बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 27 क्या होगा जी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिन ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तन कैसा होता है, निम्नलिखित में जल्दी बताइए कि चारों ऑप्शन में क्या होगा, तो 27 का होगा पीला रंग, कैसा जी, पीला। 27 का ए। 28 ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, CO2, डायरेक्ट याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। 28 का CO2 होता है, बताइए।
29 नंबर क्वेश्चन बताइए सर। 29 नंबर में गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम का होता है 2 और कार्बन का होता है कितना जी? 6। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का होता है कितना जी? 4। और ऑक्सीजन जो होता है 8, तो 16 पक्का हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा गंधक की परमाणु संख्या। आप सर 1 से लेकर के 30 तक की परमाणु संख्या याद करें, आपको परमाणु भार याद करें, आपको पक्का 1 से 2 क्वेश्चन, ये 3 नंबर आपको पक्का आ जाएगा। बताइए अम्ल जलीय विलयन में विद्युत का संचालन क्यों कि अम्ल जल में है? बताइए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या चीज होता है जी? बताइए 30 का क्या होगा सर जी? आयनित होता है। क्या होता है जी? आयनित। 31 नंबर क्वेश्चन बताइए अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं, अधिकतर धातु के सर ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। 31 का ए। 32 नंबर क्वेश्चन बड़ी ही बवाल है। सोने निम्नलिखित में किस धातु का मिश्र धातु तैयार किया जाता है? सोना किस मिश्र धातु से तैयार किया जाता है? 32 का कमेंट बॉक्स में गर्दा मत आ दीजिए, कौ पर है जिसका संकेत Cu होता है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन बड़ी ही बवाल है। NaCl AgCO3 और AgCl और NaNO3 यानी सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये सब अभिक्रिया करके कौन सी अभिक्रिया बनाती है? तो बताइए इसमें जो Ag था वो Cl के साथ चल गया, और ये तो हमको लगता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 33 का जो हो जाएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए 33 का हो जाएगा सी। 34 बताइए सर सिलिकॉन क्या होगा? सिलिकॉन क्या होगा? एक आपको बताते हैं धातु अधातु उपधातु पहचानने का ट्रिक। सर जी धातु पहचानने का ट्रिक, पहला लाइन आर पर होना चाहिए, दूसरा अंतिम में एम लगा रहना चाहिए। क्या चीज जी? एम, जिसको इंग्लिश में IUM कह सकते हैं। दूसरा इसका ट्रिक तीसरा क्या हुआ सर कि जिसका संयोजकता, जिसको वैलेंसी 1 2 3 बचेगा वो धातु होता है, 4 होगा उपधातु होगा, 5 6 7 होगा अधातु होगा, नॉन मेटल। तो ध्यान दीजिएगा, तो सिलिकॉन सर क्या चीज होगा? तो सिलिकॉन एक क्या होगा? अधातु होगा, तो यानी उपधातु होगा सर। उपधातु क्या होगा जी? उपधातु, क्योंकि सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14, 14 का करिएगा तो 284 होगा, अब 4 बचेगा अधातु, उपधातु कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सर। 35 वे तत्व जिनके बाहरी सेल में पूर्ण रूप से भरे होते हैं, कौन सा तत्व होता है? संक्रमण या उत्कृष्ट? उत्कृष्ट गैस, पक्का। 35 का उत्कृष्ट गैस। और देखिए खड़िया का रासायनिक सूत्र बताइए सर। 36 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर कमेंट करिए। 36 का मुझे तो लगता है कि ये होगा डी नंबर CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से आप जानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बड़ी ही बवाल है। निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होता है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो SO2 होता है। 37 का ए। 38 निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? एल्काइन कार्बन चैप्टर आप पढ़े होंगे ऑफलाइन बैच में, तो आप गर्दा मचाइएगा। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है सर आप पक्का उतार लीजिएगा, नहीं उतारिएगा एग्जाम में आपको छूट जाएगा। 38 का क्या होगा बताइए जल्दी? तो ये हो जाएगा C2H2, C2H2। अब बताइए 39 नंबर क्वेश्चन सर कि CH3 और ये IUPAC नाम आपको दे दिया, CH3O और C2H5 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? सर इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि 2 नंबर मिथ इथ 2 नंबर पर होता कौन? मिथेन, तो मिथोन से बना मेथॉक्सी इथेन 2 नंबर पर, तो हो जाएगा 39 का ए। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए 40 क्या होगा सर? 40 निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो उसको हम लोग डायरेक्ट कहेंगे इथानॉल सर। प्रोपेनॉल भी होता है और एथेनोइक अम्ल भी होता है, और इनमें सभी बोल रहा है, मगर हम लोग ईंधन के रूप में किसको करते हैं? एथेनॉल का उपयोग करते हैं। 40 का सी। 41 नंबर क्या क्वेश्चन सर बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है? 41 का आप कमेंट बॉक्स में जल्दी कर दीजिए। Na2CO3 Na2 बताइए जल्दी, आप तो बताइए तो सर कि क्या हो सकता है जो? तो हमको तो लगता है कि Na2 ZNO2, तो बताइए IH2, ये हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा जी? ये नहीं होगा, पहला थी 41 का भी होगा, 41 का भी।
43। धोबिया सोडा का सूत्र क्या होगा? आप ध्यान रखिएगा उसमें 10 होता है। क्या चीज़ है? 10। तो बताइए Na2CO3 इंटू 10H2O, धोबिया सोडा। ये देखिए 43 बोला क्वेश्चन को जी, अम्लराज अनुपात बोला, नाइट्रिक अम्ल और HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आप कहते हैं सर, तो बताइए इसका 1:3 होगा। अगर HCl पहले पूछता तो 3:1 होता, मगर नाइट्रिक अम्ल पहले पूछा है तो 1:3, यानी 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 बताइए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ऊ कहलाता है अभिकारक। सर जैसे एग्जांपल लिए C+O2 तब बन जाएगा नया पदार्थ CO2। तो नया पदार्थ जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं, और जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है सर, देखिए 45 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड, देखिए पिछला क्वेश्चन का रिपीटेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, SO2 इसका आंसर होगा। देखिए अम्ल और क्षार वाला चैप्टर का आप दूसरा पढ़े होंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, तो आपको पता चलता होगा कि सर जी लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो कम है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। लाल को नीला कौन करता है सर? क्षार। जबकि नीला को लाल कौन करता है? अम्ल। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन सी होगा सर? क्षार, क्योंकि लाल से नीला है तो क्षार होगा, नीला से लाल रहता तो अम्ल आंसर होता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो सब्जेक्ट में तो आप जरूर बोले सर। आइए 47 नंबर क्वेश्चन, शरीर का सामान्य पीएच मान, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका परास कितना होता है? 0 से 14। 7 से कम है सर अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा सर क्षारीय, और 7 रहेगा उदासीन। तो आप बताइए सर, यहाँ पे हम लोग को पूछा कि शरीर का सामान्य तापमान, आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा सर अम्ल क्षार वाला चैप्टर, तो आपको डायरेक्ट ये आंसर मिलेगा कि 7 से 7.7 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आंसर जरूर लिखें, ये सब VBI ऑब्जेक्टिव है सर। 48 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक के जल अबिले बिले बिले बताइए बिले कौन होगा सर? 48 आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि मुझे लगातार बोलने से हम लोग थक भी जाते हैं। आप बताइए, जैसा हम लोग 10 सेकंड का होल्ड ऑन करते हैं। बताइए 48 का क्या होगा जी? 48 होगा सर ग्लूकोज। क्या होगा सर? ग्लूकोज। आपको पता है कि जल में कौन घुलता है? ग्लूकोज। बेंजीन तो घुल नहीं सकता है, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बताइए सर, निम्नलिखित में कौन अलगमन है? बताइए, सोडियम के साथ Hg मिला वो अलगमन है। बताइए 49 का बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आइए एकदम सुंदर से, निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो बताइए आप जल्दी सा कि कौन होगा? टाइटेनियम या प्लेटिनियम या कॉपर या एल्युमिनियम। 50 का आप कमेंट बॉक्स में करिए तो कॉपर होगा। 50 का क्या होगा सर? सी होगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आप जल्दी करिए और सारा क्वेश्चन को एक करके लिख लीजिएगा, क्योंकि कोई में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और आप लोग ज़्यादा देरी वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप उतार तो सकते हैं सर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। सर जी आपको बताते हैं कि रक्त वाहिनियाँ, हृदय कौन रक्त को शुद्ध करता है? तो ये धमनी होता है। कौन सा? धमनी। यानी शुद्ध रक्त को प्रभावित करने वाला काम होता है धमनी का, और अशुद्ध रक्त को किसका प्रवाह करता है? तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है सर? जल्दी बताइए। अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है कौन? जो शीरा। 52 नंबर क्वेश्चन सर, रक्त से हल्के चिपचिपा, रक्त के हल्के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो वो प्लाज्मा होता है सर। 52 का सी, 52 सी। 53 नंबर सर, किन पौधों में पत्तियां स्टोमोटा अनुपस्थित होते हैं? एंजियोस्पर्म। 53 का सी। बताइए किनवन पाई जाती है सर? ईस्ट में किनवन पाई जाती है। 54 का ए। 55 बताइए सर, पूर्ण विकसित अंडाशय कहाँ होता है? तो बताइए फल में। 55 का बी। 56 ऊपर आपको बताया ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से पौधे प्रकाश संश्लेषण इकाई कहलाते हैं? क्लोरोफिल। 57 के सी। 58 अंडोत्सर्ग होता है LH। बताइए 59 अलैंगिक जनन द्विखंडन नहीं होता। बताइए सर, तो ये होगा ईस्ट। अमीबा भी 2 खंडन होता है, पैरामीशियम भी, और अमीबा का आकार अनिश्चित होता है।
60 नंबर देखिए, प्राकृतिक ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखता है, कौन बताता है जी? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जल्दी जल्दी मारिए। भोजन में पाचन किसके द्वारा होता है जी? बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमको करिए तो जल्दी सा। 61 का होगा इनमें सभी, पित्त से, अमाशय से, आंततंत्र से। 62 ड्रिप्स नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो बताइए सर 62 का क्या होगा? तो 62 का हो जाएगा 62, जल्दी बताइए। 62 अग्न्याशय। 63 नंबर आहार नल के सबसे लंबा भाग, छोटी आंत, जिसका लंबाई 6.5 6.5 मीटर होती है। देखिए, मनुष्य कहाँ से भोजन स्टार्ट करता है? मुख गुहा से। कोई भी जानता है मुंह से स्टार्ट करता है जी? आप लोग तो नहीं हो पढ़े तैयो जानते होंगे। निम्नलिखित में वसा पाचन कहाँ होता है? बताइए। लाइपेज। ये बताइए। ग्लाइकोसिस संपन्न होता है। 66 नंबर कोशिका द्रव। 67 नंबर क्वेश्चन ओजोन परत। तो ओजोन परत क्या होता है जी? तो ओजोन परत जो होता है उसका फार्मूला होता है O3, जिसमें ऑक्सीजन 3 परमाणु से मिलकर बनता है, और ये होता है लाभदायक। बताइए, फूल के नर भाग को कौन कहते हैं? पुंकेसर। देखिए, पुंकेसर। और फूल के अगर मादा भाग को पूछता तो स्त्री केसर। और 59 नंबर क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमको कंफर्म नहीं है, और तो हम ऐसे आपको बता नहीं सकते हैं गलती। तो 59 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगर आप जानते हैं, तो मुझे तो कन्फ्यूजन था इसलिए छोड़ दिए। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन होता है? बताइए। 70 का क्या होगा सर? 70 का क्या होगा? 70 जल्दी बताइए। आ भाई बी ए। 71 रक्त की उपस्थिति में कनिकाएं श्वसन होती है, आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिका कहते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, बताइए। इनमें सभी, छाल, पत्तियां, कोशिका, रिक्तियां, सब में। मनुष्य की आहार नल का भाग एंजाइम होते स्रावित नहीं होता, बताइए तो कौन सी है? ग्रास नली के द्वारा। 73 का भी। 74 मूत्र की सांद्रता किसमें उपस्थिति होता है? एडीएच। 75 कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि से संबंधित नहीं है? जर्बेलिन्स होता है, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, और एब्सिसिक अम्ल नहीं होता है। मानव का हृदय तंत्र होता है 76, जल्दी करिए तो। परिवहन तंत्र इसका आंसर होगा 76 का, डी। 77 जीव विज्ञान का वह गुण जो वंशागत चलती है, अनुवांशिकी। श्वसन अंग में कौन सा गैस श्वसन क्रिया में किस, बताइए। श्वसन में हम लोग O2 लेते हैं, ऑक्सीजन। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ग्लूकोज में देखिए सर, बताइए ग्लूकोज में कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इसमें कार्बन की कितनी होगी? 6 परमाणु। एक क्वेश्चन और बताइए, लास्ट नंबर 80। देखिए, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा होता है? बताइए। नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है 80 का, बताइए तो होता है मेंडुला के द्वारा। तो सर आप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर तो आप करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।